25 नवंबर साल 2014। महज 25 साल का एक ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अपने करियर के नए अध्याय की दहलीज पर खड़ा था। वो साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शेफील्ड शील्ड का मुकाबला खेल रहा था। स्कोरबोर्ड पर 63 रन चमक रहे थे और वो नाबाद था, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में भरोसा। किसे अंदाजा था कि यही उसकी जिंदगी की अंतिम पारी साबित होगी। मैच का 55वां ओवर चल रहा था। तेज गेंदबाज शॉन एबट अपनी रफ्तार के लिए मशहूर थे। उन्होंने एक उछाल भरी गेंद फेंकी जो अचानक बल्लेबाज की ओर तेजी से उठी। उसने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधी बाएं कान के पीछे जा लगी, ठीक उस जगह जहां हेलमेट की सुरक्षा समाप्त हो जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि गर्दन के पास की मुख्य धमनी फट गई। वो तुरंत पिच पर गिर पड़ा और पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। शॉन एबट घबराकर उसकी ओर दौड़े और उसके सिर को संभाल लिया। खिलाड़ी बेहोश था। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे सेंट विंसेंट अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तत्काल सर्जरी की, रक्तस्राव रोकने की कोशिश की, लेकिन चोट भीतर तक गहरी थी। 3 दिन तक वो लाइफ सपोर्ट पर रहा। आखिरकार 27 नवंबर की सुबह 10:52 पर उसने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। उसकी मौत ने क्रिकेट जगत को अंदर तक झकझोर दिया। सवाल उठने लगे, वो कितना बड़ा सितारा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए उसने किन किन मौकों पर यादगार प्रदर्शन किए थे। इन सब पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब क्रिकेट ने अपने किसी खिलाड़ी को यूं खोया हो। चौदह मई 2022 की रात क्वींसलैंड की एक शांत सड़क पर करीब 11 बजे एंड्रयू साइमंस अपनी पिकअप गाड़ी में अकेले लौट रहे थे। माना जाता है कि वो मछली पकड़कर वापस आ रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और एक गंभीर दुर्घटना में बदल गई। मदद पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम चुकी थीं। महज 46 वर्ष की उम्र में ये दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर दुनिया को अलविदा कह गया। बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने संकेत दिया कि संभवतः अत्यधिक थकान दुर्घटना की एक बड़ी वजह रही। उनकी असमय विदाई ने क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में डाल दिया। वो केवल एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैच का रुख बदल देने वाले दमदार ऑलराउंडर थे। साल 1998 में शारजाह के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले एंड्रयू साइमंस ने साल 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2005 में माइकल क्लार्क के साथ न्यूजीलैंड के विरुद्ध उनकी 220 रन की साझेदारी आज भी क्रिकेट प्रेमियों की यादों में ताज़ा है। हालांकि उनका करियर केवल उपलब्धियों से ही नहीं, विवादों से भी घिरा रहा। साल 2008 में हरभजन सिंह के साथ हुआ तथाकथित मंकी गेट विवाद उनकी छवि पर भारी पड़ा। मैदान के बाहर उनकी जीवन शैली, शराब, मछली पकड़ने का शौक और देर रात तक पार्टी अक्सर टीम प्रबंधन के साथ टकराव की वजह बनती रही। उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला साल 2009 में खेला था। अब बात करते हैं रमन लांबा की। दिल्ली और भारत के लिए उन्होंने कई यादगार पारियां खेलीं। दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में उनके 2 दोहरे शतक उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। निडर बल्लेबाजी उनका परिचय थी। साल 1986-87 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शतक और 2 अर्धशतक के दम पर वो मैन ऑफ द सीरीज बने थे। लेकिन 20 फरवरी 1998 का दिन क्रिकेट इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय बन गया। ढाका में क्लब मैच के दौरान वो सिली पॉइंट पर बिना हेलमेट के फील्डिंग कर रहे थे। बल्लेबाज मेहराब हुसैन ने जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे उनके सर पर जा लगी। शुरुआत में चोट मामूली लगी, पर अंदरूनी रक्तस्राव ने स्थिति को गंभीर बना दिया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर 3 दिन बाद 23 फरवरी 1998 को उन्होंने अंतिम सांस ली। ये क्षण उनके परिवार और क्रिकेट जगत के लिए असहनीय था। लांबा ने हमेशा निर्भीक होकर खेला और अंत तक टीम के लिए समर्पित रहे। इस दर्द भरी सूची में अगला नाम है शेन वॉर्न का, जिन्हें दुनिया स्पिन के जादूगर के रूप में जानती है। साल 1992 में अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले वॉर्न ने कुछ ही वर्षों में खुद को महानतम लेग स्पिनरों में शुमार कर लिया। उनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए पहेली हुआ करती थी। बॉल ऑफ द सेंचुरी, जिसने माइक गेटिंग को चकमा दिया, आज भी क्रिकेट इतिहास का सुनहरा पल माना जाता है। अपने करियर में उन्होंने 700 से अधिक टेस्ट विकेट झटके और ऑस्ट्रेलिया को अनगिनत जीत दिलाई। लेकिन 4 मार्च 2022 को खबर आई कि थाईलैंड में अपने विला में वो अचेत अवस्था में मिले। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु हृदयाघात से हुई। केवल 52 वर्ष की आयु में क्रिकेट ने अपना एक महान कलाकार खो दिया। सचिन तेंदुलकर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि वॉर्न सिर्फ गेंदबाज नहीं, बल्कि खेल के सच्चे कलाकार थे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उनके नाम से एक स्टैंड समर्पित कर उनकी विरासत को अमर कर दिया गया। अब जिक्र हांसी क्रोनिये का।
1990 के दशक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी संभाली और टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक प्रेरणादायक नेता और उपयोगी ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने अपनी टीम को 27 टेस्ट और 99 वनडे में जीत दिलाई। साल 1998 में उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी जीती थी, लेकिन साल 2000 में मैच फिक्सिंग विवाद में उनके करियर को झकझोर दिया। बुकी से पैसे लेने और गोपनीय जानकारी साझा करने के आरोपों के बाद उन्हें आजीवन प्रतिबंध झेलना पड़ा। फिर 1 जून 2002 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक छोटे हॉकर HS-748 विमान में यात्रा कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। उनकी कहानी प्रतिभा, विवाद और त्रासदी तीनों का संगम बनकर रह गई। जब वो विमान वेस्टर्न केप के आउटनिक्वा पर्वतों के करीब पहुंचा, तभी खराब मौसम और दृश्यता की समस्या के बीच वो पहाड़ियों से टकरा गया। हादसा इतना भीषण था कि हांसी क्रोनिये की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी उम्र केवल 32 वर्ष थी। आधिकारिक जांच में खराब मौसम और पायलट की संभावित त्रुटि को वजह बताया गया। हालांकि समय के साथ कई साजिशी सिद्धांत भी सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि मैच फिक्सिंग से जुड़े राज दबाने के लिए ये सब रचा गया, लेकिन अटकलों से परे सच्चाई यही है कि वो क्रिकेट इतिहास के उन नामों में दर्ज हो गए जिनका अंत बेहद दर्दनाक रहा। क्रोनिये ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 68 टेस्ट और 188 वनडे मुकाबले खेले। उनकी कहानी सफलता, विवाद और त्रासदी तीनों का मिश्रण है। कुछ प्रशंसक उन्हें प्रेरणादायक कप्तान के रूप में याद करते हैं, तो कुछ उनके करियर के विवादित अध्याय को नहीं भूल पाते। अब लौटते हैं ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज फिलिप ह्यूज पर। उनकी दुखद मृत्यु का विवरण हम पहले साझा कर चुके हैं, लेकिन उनके क्रिकेट सफर को समझना भी उतना ही जरूरी है। जब उनका निधन हुआ तब वो सिर्फ 25 वर्ष के थे। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 26 फरवरी साल 2009 को खेला। उस टेस्ट की पहली पारी में वो 0 पर आउट हो गए, मगर दूसरी पारी में 75 रन बनाकर वापसी का जज्बा दिखाया। करियर के दूसरे ही टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़कर सबको चौंका दिया था। अपनी असमय मृत्यु तक उन्होंने 26 टेस्ट मैचों में 1535 रन बनाए, जिनमें 3 शतक शामिल थे। वहीं 25 वनडे मुकाबलों में उनके नाम 826 रन दर्ज रहे, जिनमें 2 शतक भी थे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 क्रिकेटर जिनकी जिंदगी का अंत बेहद दुखद परिस्थितियों में हुआ। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं।